नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त भी होंगे। तो आपके लिए जबरदस्त सीरीज जीएस 5 मिनट शो हम लेकर आए हैं और आज आपका सेकंड ये शो है। पहले शो में आपने पढ़ा था राष्ट्रीय गान से संबंधित कुछ क्वेश्चन, यानी 10+ प्रश्न आपने पढ़े थे और आज पढ़ेंगे आप राष्ट्रीय गीत से संबंधित 10 से ज्यादा प्रश्नों का आज आप पढ़ने वाले हैं। अगर यहां से कोई भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप छोड़ने वाले हैं नहीं। जैसे कि राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था, किस भाषा में लिखा था, धुन तैयार किसने की थी, इसको गाने में कितना समय लगता है, इत्यादि इत्यादि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सारे आज चर्चा कर लेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात यही है कि राष्ट्रीय गीत यह नेशनल सॉन्ग, इसके रचयिता या इसके रचनाकार या किसने इसकी रचना की थी, किसने इसको लिखा था, तो लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, अथवा किसी बुक्स में यह भी होता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो कौन है इसके, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कब लिखा था, 1874 ईस्वी में। ओके, 1874 ईस्वी में। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन उससे पहले ये लिख चुके थे। अब ध्यान रखें, इन्होंने अपने इस गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में 1882 में प्रकाशित किया था, 1882 में शामिल किया था आनंद मठ में। और भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपने संविधान में शामिल कर लिया था, अपना लिया था, भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको अपना लिया था, जिसकी रचना 1874 में हो चुकी थी, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और 1882 में इसे आनंद मठ में शामिल कर लिया गया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसे जनगण मन, यानी कि जनगण मन का मतलब क्या है, राष्ट्रीय गान के समान ही दर्जा प्राप्त है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, वंदे मातरम की रचना किस भाषा में है, तो ये संस्कृत और बंगाली भाषा में है। किस भाषा में है, बंगाली में। राष्ट्रीय गान किस भाषा में, बंगाली में। ये संस्कृत और बंगाली भाषा में। सर्वप्रथम वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले कब गाया गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1896 में। ठीक है, 1896 में गाया गया था। इस राष्ट्रीय गीत को कुल मिलाकर 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड का। राष्ट्रीय गान के लिए 52 सेकंड का और आपात स्थिति में राष्ट्रीय गान का 20 सेकंड का, जिसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाया जाता है। इस राष्ट्रीय गीत की धुन तैयार किसने की थी, धुन तैयार की थी पन्नालाल घोष ने। यहां से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको ये सभी के सभी पॉइंट्स या सभी के सभी फैक्ट्स याद होने चाहिए। एक पूछे और आप 4 बताओ, एक पूछे आप 10 बताओ, है ना, इतनी तैयारी हो जाएगी आपकी। ये रहेगा 5 मिनट के आसपास का शो, हर रोज एक आपको मिल जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, उर्दू अनुवाद किसने किया था। अगर अंग्रेजी अनुवाद की बात करते हैं तो अरविंद घोष ने किया था, जबकि इसका उर्दू अनुवाद करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। किसने किया था, आरिफ मोहम्मद खान ने। एक बार फिर देखते हैं कि इसकी रचना संस्कृत और बंगाली भाषा में, और कब गाया गया था, 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और गाने का समय कितना होता है, 1 मिनट 5 सेकंड का होता है। धुन किसने तैयार की थी, पन्नालाल घोष ने। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, अरविंद घोष ने। उर्दू में अनुवाद किसने किया था, आरिफ मोहम्मद खान ने। और कौन ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार फांसी पे झूल गए वंदे मातरम गाते गाते, है ना, कौन थे ऐसे व्यक्ति। तो सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खां, कौन थे, अशफाक उल्लाह खां। फांसी के फंदे पे झूलते झूलते वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम कहते हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तो ये जज्बात, ये जोश आप में होना चाहिए। 1949 में जब भारत आजाद हो चुका था, में मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी। किसने, मास्टर कृष्ण राव ने। ठीक है, ये प्रश्न पूछे तो भी आपको याद होने चाहिए। मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिनके निर्देशन में मास्टर गणपत सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। बजाने वाले कौन थे, मास्टर गणपत सिंह। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने क्या किया कि इसको इतना प्रोत्साहन दिया कि 2003 में इसे अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम यानी भारत के राष्ट्रीय गीत को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्र गीतों में दूसरे स्थान पे रखा था। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये विश्व के जितने भी देश उनके राष्ट्रीय गीत होते हैं उसमें दूसरा स्थान हासिल किए हुए है। और पहले पे कौन था, आयरलैंड का राष्ट्रीय गीत ए नेशन वंस अगेन को मिला है। और भारत का किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से संबंधित आज आपने 10 से ज्यादा फैक्ट्स आप पढ़ चुके हैं। जैसे यहां से देखेंगे 1 2 3 4
5 फैक्ट तो यहाँ से हो गए जो जरूरी है, और 6-7 यहाँ से हो जाते हैं। करीब करीब 15 के आसपास प्रश्न यहाँ से आपके बन जाते हैं, और सारे के सारे आप यहाँ से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप शिक्षा युग प्लस ऐप डाउनलोड करें और ये पीडीएफ से आप अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही इस सीरीज को या और भी ज्यादा आपको कंटेंट अगर चाहिए है तो हमारे चैनल शिक्षा युग क्लासेज को सब्सक्राइब करें और शिक्षा युग प्लस ऐप को डाउनलोड जरूर करें। ओके, थैंक यू।